अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बेसिकली वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बनते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मॉलिक्यूल्स, यानी दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो है बनते हैं। तो हम जो है यहाँ पर डिफरेंट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड जो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है ये बनता है कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्ब्स और लिपिड्स के कॉम्बिनेशन की वजह से। ठीक है। और इनके दरमियान जो लिंकेज होता है वो कोवलेंट लिंकेज होता है, यानी ये आपस में जो है वो कोवलेंट लिंकेज की वजह से जो है वो जुड़ते हैं। अब जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं ये ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। जो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो है ये स्ट्रक्चरल रोल जो है प्ले कर रहे हैं। तो ये था पहला कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। उसके बाद दूसरा कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं ये मिलके बनी हुई हैं कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्ब्स और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से, और ये दोनों भी कोवलेंट लिंकेज के जरिए आपस में जो है वो जुड़े होते हैं। अब इसका हम फंक्शन देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या ये रोल प्ले कर रहे हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं ये ब्लड सीरम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसी तरह कार्टिलेज के स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्किन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, और सेल की जो मेम्ब्रेन है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं उसके अंदर ये स्ट्रक्चरल रोल जो है वो प्रोवाइड कर होते हैं, यानी उसका स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। तो ये था दूसरा कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। उसके बाद हैं जी लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स लिपोप्रोटीन्स जो हैं ये लिपिड्स और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से है जो है बनती हैं। अब इनके दरमियान जो लिंकेज होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक लिंकेज। हाइड्रोफोबिक लिंकेज हमारे पास या इंटरेक्शन ऐसी इंटरेक्शन होती है जो कि वाटर हेटिंग होती है, यानी जो लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे ये वाटर के साथ जो है वो सॉल्युबल नहीं हो सकते, वाटर में हल नहीं हो सकते। तो इनके जो है वो फंक्शन देखते हैं। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स LDL, ये ऐसे लिपोप्रोटीन्स हैं जिनकी डेंसिटी जो है कम होती है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है उसके स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा ये कोलेस्ट्रोल जो होता है, कोलेस्ट्रोल उसकी जो है ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले कर रहे होते हैं, उसको जो है वो ट्रांसफ़र करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये थे लिपोप्रोटीन्स। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे एक जो है कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है जिसको हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन्स। न्यूक्लियोप्रोटीन्स न्यूक्लियोप्रोटीन जो है ये बनते हैं DNA और प्रोटीन की कॉम्बिनेशन से। ठीक है। और इनके दरमियान जो लिंकेज होता है वो आयनिक लिंकेज होता है, यानी आयनिक बॉन्ड जो है होता है। ठीक है। तो इसकी हम जो है वो एग्जाम्पल देखते हैं। सेल के अंदर जो क्रोमोसोम के ऊपर जो DNA होता है वो जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ जो है वो अटैच होता है, तो स्ट्रक्चर बनता है न्यूक्लियोसोम का। ठीक है। और ये न्यूक्लियोसोम जो है इसकी वजह से एक तो स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है। स्ट्रक्चर को, जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बन रहा था ना, उसको स्टेबिलिटी मिल रही होती है, और DNA की ऊपर जो जीन प्रेजेंट होती है जिसने जो है वो प्रोटीन बनानी होती है उसके एक्सप्रेशन को जो है वो आसानी होती है, उसके एक्सप्रेशन में जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर। तो ये था न्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो हमने आज डिस्कस किया है डिफरेंट कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स और उनका जो है वो फंक्शन देखा है कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और क्या रोल प्ले कर रहे हैं और कैसे बनते हैं। अल्लाह हाफिज़।